संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अंजना को मुझसे अलग कर सके। कोई भी शक्ति नहीं है, न देव में, न दानव में, न मानव में, कोई भी शक्ति नहीं है। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज, महाराज आप पुरुषार्थी हैं। और मैं जानता हूँ कि वो घड़ी अयोध्या की प्रजा के लिए बहुत ही कष्टप्रद होगी, किंतु संसार के कल्याण हेतु इन्हें कुछ दिनों के लिए प्रभु श्री राम से ये वियोग सहना ही होगा। वो केवट कितना भाग्यवान होगा जिसकी नाव में बैठकर मेरे प्रभु इसी सरयू नदी के तट से प्रस्थान करेंगे। मुझे यहाँ प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा का कुछ संकेत, कुछ चिन्ह रख देना चाहिए ताकि आने वाले समय में संसार के लिए एक पूज्य प्रतीक रहे। जब मेरे प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो केवट की नाव से इस नदी को पार करेंगे। किंतु केवट गया कहाँ? उसे तो यही होना चाहिए था। मैंने उसे बसाया भी तो यही था। कहाँ गया वो? मैं खोजता हूँ उसे। वो यही कहीं आसपास होगा अपने परिवार के साथ। उसे प्रभु श्री राम की सेवा करने के आने वाले अवसर की सूचना दे देनी चाहिए। केवट, केवट तुम कहाँ हो? केवट कहाँ चला गया? मेरे पुकारने का उत्तर भी नहीं दे रहा है। मैंने तो उसे यही सरयू नदी के तट पर ही उसे बसाया था ताकि मेरे प्रभु को नदी पार करवाएगा। यदि वो नहीं मिला तो भारी अनर्थ हो जाएगा। फिर मेरे प्रभु कैसे नदी के पार उतरेंगे? कौन करवाएगा उन्हें पार? केवट, केवट तुम कहाँ हो? केवट, देव ऋषि, आप और यहाँ इस सरयू नदी के तट पर आना पड़ा। आपके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी तो रहा नहीं गया। जो स्वयं त्रिभुवन की समस्याओं का समाधान है, जो साक्षात संकट मोचन है, जिसके समक्ष चिंताएं भी चिंतित हो उठती हैं, आखिर उनके माथे पर चिंता की रेखाएं? ऐसा क्यों प्रभु? आखिर ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है? देव ऋषि, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने केवट को यहीं इस तट पर ही बसाया था कि वे प्रभु श्री राम को जब वे धर्म स्थापना के लिए लंका के लिए प्रस्थान करेंगे तो वो उन्हें नदी पार करवाएगा। किंतु अब तो वे यहाँ है ही नहीं, और यदि केवट सरयू तट पर नहीं रहा तो भारी अनर्थ हो जाएगा। अधर्म के विरुद्ध मेरे प्रभु श्री राम का युद्ध कभी प्रारंभ नहीं हो पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे कहाँ खोजूं? नारायण नारायण प्रभु, ये तो वास्तव में चिंता की बात है। तो अब क्या होगा? आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि केवट ना हुआ तो भविष्य में धर्म स्थापना के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। हाँ देवर्षि, यही तो संकट है। नारायण नारायण, किंतु ऐसा क्यों प्रभु? यदि केवट नहीं हुआ तो
कोई अन्य नाविक भी तो प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करवा सकता है। देव ऋषि, यही तो विशेष बात है क्या प्रभु? कि प्रत्येक कार्य का एक कारक होता है तथा प्रभु श्री राम को नदी पार करवाने का कारक वही है। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? केवट ही क्यों? कोई अन्य नाविक प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार क्यों नहीं करवा सकता? देव ऋषि, प्रभु श्री राम द्वियोगपदी हैं। तीनों लोकों के स्वामी, संसार के पालनहार, संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर समाहित है। सारी सृष्टि का भार वे धारण करते हैं। तो प्रभु? तो बहुत सरल है समझना। किसी साधारण व्यक्ति में है क्या ये शक्ति जो प्रभु के भार को धारण कर सके? कोई साधारण नाव उसे सरयू पार करा सके? जिन्होंने केवल अपने 3 पग में तीनों लोगों को मापने की क्षमता रखते हो, वैसे सर्वशक्तिमान के पग किसी साधारण नाव में कैसे टिक सकते हैं? नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, बिल्कुल समझ गया आपके कहने का तात्पर्य तथा आपकी चिंता का रहस्य। इसीलिए देव ऋषि, प्रभु को सरयू पार करवाने वाला उसी केवट जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए, अन्यथा प्रभु के नाव में पग रखते ही नाव रसातल को चली जाएगी। बलि काका, क्या नहीं कह पाएंगे आप मुझसे? किस सत्य को छुपाने की बात कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? कहिए ना। क्या नहीं कहना चाह रहा था महाराज? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं महाराज, कुछ भी नहीं कहना है ऐसा। महाबली काका, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भली भांति जानता हूं कि जब से आप यहाँ हैं तब से आप व्याकुल हैं, उलझन में हैं, और उसी उलझन के कारण आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। कोई न कोई ऐसी बात है जो आपके मन को मथे जा रही है, और अब मैं वो बात जानकर ही रहूंगा, और आपको अपने मन की बात वो मुझे बतानी पड़ेगी। महाबली काका, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। यदि आज आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये समझूंगा कि मैं आपके लिए नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो बताइए ना, क्या बात है महाबली काका? महाराज, ये सत्य है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, किंतु ये सत्य को आपको नहीं बताकर मैं स्वयं अपने आप से भाग रहा हूं, मानो स्वयं अपने आप से छल कर रहा हूं महाराज। महाबली काका, ऐसी क्या बात है? आप मुझसे कहिए। कैसे कहूं महाराज, जब भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी वाणी को रोक दिया। मैं चाहते भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं महाराज। इसका अर्थ ये हुआ कि समाचार बुरा है। क्या है समाचार महाबली काका? महाराज, मृत्यु के विषय में आपकी क्या धारणा है?
प्रश्न है महाबली काका। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार का सबसे भयावी और अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मृत्यु तो इस संसार का अटल सत्य है, किंतु फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। महाबली काका, आपके कहने का आशय क्या है? नहीं महाराज, मैं इस सत्य को आपसे नहीं कह पाऊंगा। मुझे बाध्य मत कीजिए महाराज, मुझे बाध्य मत कीजिए, मुझे बाध्य मत कीजिए, बाध्य मुझे। महाबली काका, आपको मेरी शपथ है और अंजना की सौगंध है, आज आपको वो सत्य बताना होगा जो इतने दिनों से आप अपने मन में रखे हुए हैं। महाराज, जब आप इतना हट कर रहे हैं तो मैं इस सत्य को आपको अवश्य बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब मैं अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की इच्छा से वन में वास करने चला गया था। मैं जब इन सभी कार्यों से निवृत्त होकर वापस अंजन प्रदेश आ रहा था तो उसी समय कुबेर देव मेरे सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि... क्या कहा महाबली काका? क्या कहा उन्होंने? आप कहते कहते रुक क्यों गए? उन्होंने अंजना के विषय में कहा महाराज। अंजना के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंजना का जीवन अब पूर्ण हो चुका है। अब अंजना हम सभी को छोड़कर चली जाएगी महाराज। अर्थात अंजना की मृत्यु हो जाएगी महाराज। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं महाबली काका? क्या हो गया है आपको? कहिए जो आप कह रहे हैं वो झूठ है, एक प्रयास है, एक दर्शन है जो आप कह रहे हैं। ये कदापि संभव नहीं कि अंजना मुझसे संबंध विच्छेद करके दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा ऐसा। महाराज, ये कुछ भी अचानक नहीं है और ना ही अकारण है। अचानक नहीं, अकारण नहीं, तो क्या कारण हो सकता है अंजना की मृत्यु का? महाराज, मैं जानता हूं कि मृत्यु के बारे में सोचकर ही रोम रोम सिहर उठता है, तो फिर सुनकर क्या स्थिति होगी। और उसके ऊपर से मृत्यु को अपनी आंखों से देखना तो असहनीय ही है, और वो भी अपने प्रियजन की। किंतु महाराज, भय एवं पीड़ा से मृत्यु की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है, हमें सहना ही होगा। महाबली काका, मैं उपदेश नहीं, कारण जानना चाहता हूं, सत्य जानना चाहता हूं मैं। महाराज, सच्चाई ये है कि अंजना पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस धरती पर पुंजिकस्थला अपने श्राप को भोगने के लिए
अंजना के रूप में इस धरती पर महाराज कुंजर जी के यहाँ जन्म ली। किंतु स्थिति ये है कि अब ऋषि दुर्वासा के श्राप की अवधि समाप्त हो रही है। और आप तो जानते हैं कि श्राप का फलित होना अवश्यंभावी है। इसलिए अब अंजना के रूप में पुंजिक स्थला का मृत्यु इस धरती पर निश्चित है। अब वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी महाराज, और फिर वहां से कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं। नहीं महाबली काका, नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंजना मेरे प्राण है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, कभी नहीं महाबली काका, कभी नहीं। रुक जाइए महाराज। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है महाराज, रुक जाइए महाराज। संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अंजना को मुझसे अलग कर सके। कोई भी शक्ति नहीं है, न देव में, न दानव में, न मानव में, कोई भी शक्ति नहीं है। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज, महाराज आप पुरुषार्थी हैं। सत्य का सामना कीजिए। जो सत्य है, जो नियत है, उसे कोई नहीं बदल सकता है, विधाता भी नहीं बदल सकते हैं। और फिर हम तो विधाता के हाथ की कठपुतली हैं महाराज। महाबली काका, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए और आपकी ये सृष्टि भी सुन ले कि अंजना मर नहीं सकती, उसे कुछ नहीं होगा। और जो भी अंजना को छीनने की चेष्टा करेगा वो मेरे हाथों पर बात होगा। उसका विनाश निश्चित है, निश्चित। अंजना के प्रति केसरी के अटूट प्रेम ने केसरी के भीतर के क्रोध की ज्वालामुखी को भड़का दिया है। जब वो ये समाचार सुनकर ही इतने विह्वल है, तो मृत्यु को देखकर क्या होगा? हे विधाता, हे विधाता, हे विधाता।